दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रेरणादायक कहानियां और शुभ विचार के माध्यम से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और जीवन को बदल देते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जो हम सबके जीवन में कहीं न कहीं घटित होती है। कभी कभी हम अच्छी तरह पढ़ लिख लेने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आलसी बनकर रह जाते हैं और दूसरों के भरोसे तो कभी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और नसीब को कोसते रहते हैं। समझ में नहीं आता है क्या करें और क्या नहीं करें। हम सबके पास एक अद्भुत क्षमता होती है, अगर इसे समय रहते पहचान लिया जाए तो हम एक अद्भुत शक्ति के मालिक होंगे। अपनी क्षमता के माध्यम से हर समस्या का समाधान कर सकेंगे और दूसरों को भी सहायता कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी बच कैसे गई। इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासावश वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वोपरि है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल की सारी घटना सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। तब बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और स्वयं को कमज़ोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।